भारत के विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों और उनके मधुर संगीत ने ब्रह्म सरोवर का समा बांध रखा है। इन वाद्य यंत्रों के धुनों और लोक गीतों को सुनने के लिए ब्रह्म सरोवर के दक्षिण तट पर दर्शकों का तांता लग गया। महोत्सव में ब्रह्म सरोवर के घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा। महोत्सव में राजस्थान की कच्ची घोड़ी से कलाकारों का नृत्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कलाकार बनवारी लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान की ये सबसे बड़ी पुरानी संस्कृति है। जब भी राजा या महाराजा आते थे तो उनके स्वागत के लिए कच्ची घोड़ी की प्रस्तुति होती थी और आज भी जब भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई बड़ा चेहरा आता है, सबसे पहले कच्ची घोड़ी की प्रस्तुति होती है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस संस्कृति को नहीं सीख रही है और सरकार ने भी इसको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। कलाकार लोग राजस्थान यहाँ का हमको बहुत अच्छा माहौल लगा। तो जो आप ये करते हैं नृत्य, इसका क्या नाम है? कब इसका से क्या कहानी है कि एक बार इसके पीछे इसका नाम बता दें पहले। कच्ची घोड़ी डांस बोलते थे पहले, तो अपनी ननगोड़ी डांस हो गया। राजा महाराज भी टेंथ के लिए करते थे। इसके पीछे क्या कहानी क्या है? ये बहुत पुराना कल्चर है, सबसे पुराना कल्चर है ये, इसी वजह से राजस्थान में एक ऐसी परंपरा है, जब राजा महाराजा का राज था तो उन टाइम पर जहाँ भी युद्ध करने जाते थे वो जीत के आते थे, वो कैसे भी आते थे, उनका जो भी उत्सव होता था वो लीलन घोड़ी से ही, कच्ची घोड़ी से, मतलब ठेठ से ही इनका वेलकम होता था। आज भी राजस्थान में अगर कोई सा भी कार्यक्रम होगा, गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, तो आज भी जो कच्ची घोड़ी आएगी उसको वेलकम जरूर होता है। चीफ गेस्ट कोई सा भी हो, चाहे राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, आज भी कच्ची घोड़ी का महत्वपूर्ण बाजा है। अगर जैसे मैं हरियाणा में जाता हूँ और अगर कच्ची घोड़ी लेके यहाँ पर आ गया तो आज भी जैसे परंपरा में अगर जो कर्मचारी समझते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मतलब कच्ची घोड़ी को वेलकम करते हैं। अभी तक कितने देशों में या कितने राज्यों में आपने सर मैं विदेशों में तो गया नहीं, इंडिया का कोई कोना रहा नहीं, इंडिया में तो कोई ऐसा कोना नहीं है। कितनी बार आती गीता उत्सव में तो सर कम से कम तो मतलब 25-30 बार आ गए, बहुत टाइम से आ रहा हूँ। आपकी जो आने वाली पीढ़ी है क्या वो अब इसको अपना रही है? पीछे ऐसा महता नहीं है इसमें, जो मतलब कोई पीछे उठा लो इसको। अब ये क्या 25-30 किलो वजन है तो इनको लेके डांस करवा, ये क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात बहुत बड़ी हो जाती है, तो आज के बच्चे तो करते ही नहीं है इसमें। सरकार इसको कोई प्रोत्साहन दे रही है? देखो कच्ची घोड़ी को तो अब तक कोई प्रोत्साहन हुआ नहीं साहब, और अब मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से ये भी चाहता हूँ वो होना भी चाहिए साहब। धीरे धीरे तो ये कला लुप्त हो जाएगी। आप देख लो ना, जो हमारे जो गाने बजाने के जो हमारे बुजगड़े ये डोकरे हैं, ये गाना बजाना जानते नहीं। अगर इससे अलावा जो अगर कोई नई पीढ़ी में है वो नहीं समझते बिल्कुल, अलगोजा क्या होता है, ढोलक क्या होती है, गाना क्या होता है, इसमें कच्ची घोड़ी क्या होता है। जैसे खैर कच्ची घोड़ी को तो आज किताबों में भी आता है, लेकिन जो ये इतिहास है ना गाना बजाना का, अलगोजा जो है ये कोई भी नहीं जानता। अभी पूरे ब्रह्मा से एक जानता है हमारे गुरु नहीं, और कोई जानता ही नहीं अलगोजा क्या है, अलगोजा बजाना कैसे होता है। कितने लोग हैं जी आपकी टीम? हम 8 लोग हैं जी, और मेरा नाम बनवारी लाल जाट है सर। मैं राजस्थान जयपुर जिला से हूँ और यहाँ मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ। मेरी 60 साल की उम्र हो गई और मैं 16 साल का ही डांस करता आ रहा हूँ। शुक्रिया।